स्टडी इन चेक रिपब्लिक सितंबर 2026 इनटेक। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने चेक रिपब्लिक में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है चेक रिपब्लिक में, आप फ्री से लेकर साल की 3-3.5 लाख की फीस, साल की 3-3.5 लाख की फीस देकर चेक रिपब्लिक में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बैचलर और मास्टर। तो वहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम भी है जो आपको फ्री में भी मिल सकते हैं। तो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी है जिनकी फीस 2, 2.25, 2.5 लाख, 3-3.5 लाख तक की हैं। उनका भी एडवांटेज आप चेक रिपब्लिक में ले सकते हैं, चाहे वो बैचलर है चाहे मास्टर है। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पर, जिनकी फीस मैंने फिर बता दिया, 0 से लेकर आपकी 3.5 लाख रुपए पर ईयर की आ सकती है। तो चेक में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कितने इनटेक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट मोड अपॉइंटमेंट क्या है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फंड्स कैसे दिखाने हैं, डॉक्यूमेंटों को कहां से ट्रांसलेशन करवाना है जो आपकी पीसीसी है, और इवन इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट को ट्रांसलेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यहाँ पर डी वीजा अप्लाई होता है या आपका रेजिडेंसी परमिट अप्लाई होता है। ऐसे जितने भी आपके डाउट हैं वो आप हमसे क्लैरिफाई करवा सकते हैं। हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। किसी को भी केस देने से पहले उस कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। नॉलेज चेक करने के लिए आप हमारी फ्री में वीडियोस वॉच करें जो कि मैंने प्लेलिस्ट के अंदर लगाई हैं। और सर्विस चार्जेस को पहले माइंड में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है किसी भी कंट्री में सिर्फ अप्लाई करने के नाम पर, एडमिशन के नाम पर आप उनको 50,000 रुपया, 75,000 रुपया, लाख रुपया विद जीएसटी दे दें, उनसे भी बचना है। तो जो कंसल्टेंट आपके मैक्सिमम जो अपने सर्विस चार्जेस या वीजा ग्रांट होने के बाद लेता है उसको अंगेज करना है। और इवन जिसके पास नंबर ऑफ कंट्रीज का नॉलेज है, इवन वन फीस में हम आपकी 15,000 रुपया हम एडवांस में लेते हैं, उस वन फीस में हम 2-3 कंट्रीज के बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेकर चलना है। तो मैं कुछ प्रोग्राम बता दूं जो आप 0 फीस से लेकर 2.5 लाख की फीस में चेक रिपब्लिक में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। मास्टर एआईए डाटा साइंसेज में है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है, फंक्शनल जेनेटिक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक है, हेल्पिंग प्रोफेशनल इन सिविल सोसाइटी है, बैचलर डिग्री बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में है, इंटरनेशनल स्टडीज में बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री आपको वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल टेरिटरी स्टडीज में मिल जाएगी, जनरल एग्रीकल्चर में मिल जाएगी, यूरोपियन फॉरेस्ट्री में मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में मिल जाएगी। तो अगर आपने बीटेक की हुई है किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में, बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है, बीएससी या बीटेक की हुई है, तो आपको इन मैनेजमेंट मास्टर डिग्रीज में भी एडमिशन मिल सकता है। तो हमारे पास बैचलर के भी प्रोग्राम्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसी तरीके से हमारे पास बैचलर डिग्री है अप्लाइड इंफॉर्मेटिक एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में है, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में है, रिस्क मैनेजमेंट में ये बैचलर डिग्री है। और इसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड इंफॉर्मेटिक इन इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है। ऐसे बहुत सारे जो मैंने प्रोग्राम्स आपको बताए हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास बैचलर डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिल सकती है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में मिल सकती है, इंफॉर्मेटिक में वहां की डिग्री मिल सकती है। मास्टर डिग्रीज में हमारे पास आप एमबीए लेकर चलें, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, यूरोपियन को लेकर चलें, यूरोपियन लॉ को लेकर चलें, इंफॉर्मेटिक को ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस है, इनमें आपको मास्टर डिग्रीज मिल सकती हैं। तो अगर आपने चेक रिपब्लिक में पढ़ने के लिए जाना है, वहां के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और चेक का काम उन्हीं कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिन्होंने चेक में बच्चे प्रीवियसली भेजे हों। इवन अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, फंड्स दिखाने में कोई दिक्कत आ रही है, आपने अपनी इंटरव्यू जब चेक में होती है वहां पर कोई दिक्कत आ रही है, इन सब चीजों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हमारे बहुत सारे बच्चे हमसे लेते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने चेक के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।